आपको लगता है आप अपनी लाइफ की डिसीजन खुद ले रहे हो? करियर, शादी, पैसा, सेविंग्स, ये क्या आपकी मर्जी से हो रहा है? सच तो ये है कि आपके पास उतनी फ्रीडम है ही नहीं जितनी आपको लगती है। आपके ज्यादातर डिसीजन किसी एक चीज से कंट्रोल हो रहे हैं, जो कि है फियर इकोनॉमी। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि ये डर आपको दिखता भी नहीं, क्योंकि इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच्योरिटी एंड प्लानिंग का मास्क होता है। इस वीडियो में हम इसी इनविजिबल मास्क को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नॉर्मली हम इकोनॉमी को नंबर से समझते हैं, जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट। पर रियल लाइफ में इकोनॉमी का मतलब सिर्फ नंबर से नहीं होता, इसका एक रिलेटिव मतलब भी होता है, जिसे हम ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं। फियर इकोनॉमी, इसका मतलब सिंपल है, जब लोग लॉजिक से नहीं अपने फ्यूचर इनसिक्योरिटी से डर के डिसीजन लेने लग जाते हैं। इंश्योरेंस, ईएमआई, करियर चॉइसेस, शादी, सेविंग्स, हर जगह एक ही सवाल होता है, अगर कल कुछ गलत हो गया तो। इंडिया का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लगभग 4% के आसपास है, जिसे अगर कंपेयर करें डेवलप कंट्रीज से तो वो काफी कम है। पर जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं वो इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें वेल्दी होना है, वो इंश्योरेंस इसलिए लेते हैं कि उन्हें लॉस से बचना है। इस बिहेवियर के पीछे एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है, लॉस अवर्जन। इंसान को पैसा गंवाने का दर्द पैसा कमाने की खुशी से ज्यादा फील होने लग जाता है, इसलिए लोग ग्रोथ के रिस्क से ज्यादा सेफ्टी के लिए ओवर पे कर देते हैं। आरबीआई के डाटा के हिसाब से इंडियन हाउस होल्ड का पर्सनल डेट स्टेडली बढ़ रहा है, और इसमें जो सबसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है वो है क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स और बीएनपीएल स्कीम। और जो सबसे बड़े प्रॉब्लम की बात है वो ये है कि ये लोन्स इमरजेंसी के लिए नहीं, सिर्फ अपना पर्सनल लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए लिए जा रहे हैं। लोग नए फोन या बाइक इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनका पुराना काम नहीं कर रहा, वो इसलिए लेते हैं ताकि उनकी सोशल इनसिक्योरिटीज कम हो जाए। ये फाइनेंशियली डिसीजन नहीं होता, ये होता है वैलिडेशन ड्रिवन कंजप्शन। और इससे होता यह है कि फाइनेंशियली स्ट्रेस बढ़ता है, आज का कंफर्ट आता है और कल का प्रेशर बढ़ जाता है। इंडिया में शादी सिर्फ पर्सनल इवेंट नहीं, ये एक पब्लिक सिग्नल बन चुके हैं। इसका मतलब दिखावा ज्यादा होता है और अपने लिए चीजें कम की जाती है। इससे एवरेज वेडिंग कॉस्ट लैक्स में चली जाती है, चाहे फैमिली अफोर्ड कर पाए या ना कर पाए। और अब इंडिया में लोन्स लेके शादी करना बिल्कुल नॉर्मल बन चुका है। साइकोलॉजी से कहती है स्टेटस प्रिजर्वेशन अंडर प्रेशर। लोग पैसे खोने से ज्यादा अपनी इज्जत खोने से डरते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली डैमेज भी शॉर्ट टर्म सोशल अप्रूवल के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हर साल लाखों बच्चे एक ही करियर ऑप्शन के पीछे घुस जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब और मेडिकल। अब इससे स्टूडेंट को फर्क भी नहीं पड़ता, चाहे मार्केट सैचुरेटेड हो गई हो या फिर ग्रोथ लिमिटेड हो उसमें। यहाँ काम करता है कॉन्ग्निटिव बायस, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। कुछ सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं बट फेलियर नहीं दिखते, और डिसीजन डेटा पे नहीं परसेप्शन पे होता है। WHO और इंडियन सर्वे ये क्लियरली दिखाते हैं कि एंजाइटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर वर्किंग पॉपुलेशन में तेजी से बढ़ रहे हैं, स्पेशली अर्बन पॉपुलेशन के बीच। और आयरनी ये है, एंजाइटी कम करने के लिए लोग और भी ज्यादा फियर बेस्ड प्लानिंग करने लग जाते हैं। एक्स्ट्रा इंश्योरेंस, बैकअप प्लान्स और सेफ्टी नेट्स, और ये बन जाते हैं एंजाइटी फीडबैक लूप। जितना ज्यादा डर उतना कंट्रोल और उतना ज्यादा ही स्ट्रेस। ये जो फियर ड्रिवन सोसाइटी है ये स्टेबल तो हो चुकी है, पर इसने इनोवेशन करना ही छोड़ दिया है। तो स्टेबिलिटी के कुछ फायदे और नुकसान भी है। फायदा ये है कि रिस्क तो कम है, पर नुकसान ये है कि इसमें ब्रेक थ्रू भी बहुत कम है। इसलिए हाई ग्रोथ सोसाइटीज वही होती हैं जहाँ फेलियर को स्टिग्मा नहीं, फीडबैक माना जाता है, और फियर सिक्योरिटी देता है, ग्रोथ नहीं। तो सवाल ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं। मेन सवाल ये है कि आपके डिसीजन क्लियरिटी से आ रहे हैं या डर से। क्योंकि अगर डर डिसाइड कर रहा है तो आप लाइफ जी नहीं रहे, आप बस अपनी इनसिक्योरिटीज को मैनेज कर रहे हो। और ऐसा कंटेंट देखने के लिए प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।